हेलो नमस्कार। टेक्नो विद फ्रेंड्स लेकर के आ रहा है एक ऐसा तकनीकी प्रशिक्षण जिसकी कोई समय सीमा नहीं है और जो निशुल्क है। जी हाँ, जिसकी कोई समय सीमा नहीं है और जो निशुल्क है। प्रशिक्षण 21 सितंबर से आरंभ हो रहा है। प्रशिक्षण की कक्षाएं शाम 6:30 से 7:30 बजे तक होंगी। फॉर्म की अंतिम तिथि 26 सितंबर है। फॉर्म में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देनी है। इस प्रशिक्षण में आपको कंप्यूटर रिलेटेड, एंड्रॉइड एप्स रिलेटेड, म्यूजिक एडिटिंग रिलेटेड काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आपको विकल्प में से सब या फिर किसी एक कोर्स को चुनना है और जब तक चाहें तब तक प्रशिक्षण ग्रहण करते रहना है। टेक्नो विद फ्रेंड्स का अपना व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल भी है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए या फिर इस प्रशिक्षण से जुड़े किसी भी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए कॉल करें 9460 50 48 50 पर। 9460 50 48 50। आप यूं ही सीखते रहिए, लोगों को सिखाते रहिए। टेक्नो विद फ्रेंड्स आपके साथ हमेशा खड़ा है। नमस्कार मित्रों, आपका दोस्त संदीप शर्मा टेक्नो विद फ्रेंड्स में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज की जो हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग है वो खासकर जीमेल पर आधारित है। जीमेल ऐप को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्क्रीन रीडर के साथ। तो हमारे साथ एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति सोम सोलंकी साहब आए हुए हैं, तो वो हमें बताएंगे इसके बारे में कि किस तरह से हम जीमेल को एक्सेस कर सकते हैं। आप लोगों को कई लोगों की क्वेरीज रहती है कि जीमेल हम कंप्यूटर पे एक्सेस नहीं कर पाते, क्यों रहती है ना? हेलो, बोलो ना कोई। यस सर। तो आप बिल्कुल, तो इसी चीज को लेकर बिल्कुल बिल्कुल सर। आप बिल्कुल इसी चीज को लेकर सोम सोलंकी जी आपसे भी जुड़ने वाले हैं कुछ मेरे वक्तव्य के बाद। तो सोम सोलंकी जी, आप तैयार हैं? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो सोम सोलंकी जी, अगली आवाज आप सुनेंगे सोम सोलंकी जी की। वो आपको सिखाएंगे जीमेल को किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं, किस पर, कंप्यूटर पर। तो ये आपको बताएंगे कौन से ब्राउजर से ये सिखाएंगे अपन को। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ट्यूटोरियल रहेगा ये, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको। इसकी रिकॉर्डिंग बकायदा यूट्यूब पर मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान करके इसको सुनिएगा। पार्टिसिपेट कितने हो गए अनुज जी? अनुज जी सर? 16 जो है सर, 16 16 16 गुड गुड। 16। तो 16 बहुत होते हैं। 16 तो सोमवार भी होते हैं ना, तो ठीक है। हाँ, सही बात सॉरी है। कुलदीप जी सर, सॉरी सॉरी। राजू नहीं सिंह नहीं, जी भी आ बिल्कुल गए। ठीक राजू बिल्कुल। सिंह जी, फ्लूट फ्लूट मास्टर। उस दिन हमें फ्लूट नहीं सुनाई राजू जी ने, बहुत गलत बात है राजू भैया। तो लेकिन आज राजू जी से जरूर, अगर रहेंगे हमारे साथ तो जरूर फ्लूट सुनेंगे राजू भैया। तो शुरू करते हैं नहीं, कल हमारा आईशाला का कल आईशाला का डेमोन्स्ट्रेशन होगा, उसमें राजू जी का फ्लूट चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ मित्रों, आपसे एक सर ने याद दिला दिया कि कल कुलदीप जी सर के द्वारा आईशाला ऐप का आपको डेमो दिया जाएगा। तो कुलदीप जी सर के लिए बहुत बहुत पहले तो हार्दिक धन्यवाद कि कुलदीप जी इतनी बढ़िया ऐप के बारे में बताएंगे। एंड्रॉइड ऐप है आईशाला। तो कल आप लोग जरूर जुड़िएगा मीटिंग से, और इसके अपलोड होने वाले वीडियो से भी लोगों को अवगत करवाइएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा सभी को। तो ये बात है। तो शुरू करते हैं आज का जीमेल का मैसेज। सोम सोलंकी जी, अगली आवाज होगी आपकी और हम सुनेंगे आपकी आवाज को। कोई भी अपना म्यूट नहीं खोले, सब अपने आप को म्यूट कर ले। धन्यवाद। हाँ तो फ्रेंड्स, सोम सोलंकी की बात कर रहा हूँ। और अभी जैसे संदीप सर ने बताया ही है, तो खैर मैं इतना तो कोई खास ज्ञानी हूँ नहीं। जो भी सीखा है वो सर से ही सीखा और अपने टीचरों से ही सीखा है। तो जितना भी मुझे आएगा उतना बताने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। और कहीं गलती हो जाए तो माफ करना, ठीक है ना। तो ये बात है। तो आज हम जीमेल पे सीखने वाले हैं। तो जीमेल वैसे तो कई तरीके से हम भेज सकते हैं, मोबाइल से भेज के मोबाइल से भेज सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल लोगों की क्वेरी होती है कि डेस्कटॉप से जीमेल को कैसे एक्सेस किया जाए। तो डेस्कटॉप से जीमेल को एक्सेस करने के तरीके तो कई हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का एक आउटलुक आता है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन उसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके अंदर इनकमिंग आउटगोइंग सर्वर डालने पड़ते हैं, उसके कोड डालने पड़ते हैं, और उसके बाद में हम लोग जो है वो उसे यूज कर सकते हैं। और हम गूगल क्रोम पे जाके भी यूज कर सकते हैं। जो भी आपका ब्राउजर हो, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, तरीका सेम ही होगा।
ठीक है। तो मैं आपको गूगल क्रोम से बताना चाहूंगा, ठीक है। और वैसे तो मैं जॉस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो बताने की कोशिश करूंगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो बेसिक में जीमेल के अंदर बताने लायक यही है कि जीमेल के दो व्यूज होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड व्यू और एक होता है बेसिक HTML व्यू। जब आप लोग अपने ब्राउजर पे जाएंगे और वहां पे जब जाकर के आप सर्च करेंगे www.gmail.com, ठीक है, तो वो आपसे वहां पे एक एक लिंक सेकंड, आएगा। एक सोम सोलंकी जी, एक सेकंड में डिस्टर्ब करूंगा। बाकी मित्र अपने ओके आप को सर। म्यूट कर लें, बार बार नहीं बोलना पड़े मुझे। आपकी क्लास डिस्टर्ब होगी, आप परेशान होंगे, दूसरों को सर आप परेशानी कर होगी। दो ना। नहीं नहीं, आप मैं भाई खुद कर ले, ज्यादा बढ़िया है ना। संदीप बिल्कुल सर, जी डिस्टरबेंस। आप कर दो सभी को। ठीक है, आप तो कर दो। बिल्कुल करता हूं मैं। तो आप लोग कंटिन्यू करें, सभी लोग। हाँ, तो मैं कहा था, हाँ, बेसिक HTML व्यू। तो दो व्यूज होते हैं जीमेल के। जब हम ब्राउजर पे जाते हैं तो वो जब आप लिखेंगे www.gmail.com या फिर gmail.com लिख देंगे तब भी चल जाएगा, साइट तो सेम ही खुलेगी, ठीक है। वहां पे अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो साइन इन का ऑप्शन आएगा, उस पे जाइएगा, अपनी ईमेल आईडी डालिएगा और अपना पासवर्ड डालिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा। उसके बाद में आपका मेन काम यहाँ से चालू होगा। उसके बाद आपके जिस भी ब्राउजर पे आपका जो भी व्यू स्टार्ट होगा, ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ, तो उसके बाद इस प्रोसेस के बाद आपका जो भी जीमेल पे व्यू ओपन होगा, ठीक है, चाहे वो कोई सा ब्राउजर हो, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज, जो भी होगा, तो आपका जो भी ब्राउजर ओपन होगा उसके बाद में वो डिफॉल्ट जो जीमेल की वेबसाइट होगी वो आपकी स्टैंडर्ड व्यू पे होगी, ठीक है। अब स्टैंडर्ड व्यू भी यूज करने को तो यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें है ऐसा कि थोड़ा उसमें कंफर्टेबल नहीं है, स्क्रीन रीडर के साथ में वो जो स्टैंडर्ड व्यू है वो कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को इसलिए बेसिक HTML व्यू यूज करने का रिकमेंडेशन दिया जाता है और वही यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इसे आपको बेसिक HTML व्यू को ऑन करना पड़ेगा। एक तरीका तो इसका ये है कि अगर आप गूगल क्रोम से ओपन कर रहे हैं, जब भी जीमेल की वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको स्किप टू कंटेंट के ऊपर एक लिंक दिखेगा, अनेबल बेसिक HTML व्यू। उस पर एंटर करेंगे तो सीधे आपको बेसिक HTML व्यू पे रिडायरेक्ट किया जाएगा और उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप डिफॉल्ट रखना चाहते हैं इसे। तो बिल्कुल आप लोग तो डिफॉल्ट ही रखेंगे उसे, तो डिफॉल्ट पे यस कर दीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो इसको बुकमार्क कर लीजिएगा, ठीक है, Alt+B से, है ना, यही बुकमार्क की कमांड है, तो इससे आप बुकमार्क कर लीजिएगा, है ना, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना पड़े, इतना लंबा कोई प्रोसेस आपको करना ना पड़े, पासवर्ड डाल के आप सीधे वहां पे जा सकें, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई, है ना। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। हेलो संदीप सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, कंटिन्यू। Zoom Cloud Meeting Mode tab हाँ dash Google Chrome. हाँ, तो फ्रेंड्स मैं बात कर रहा था कि आप प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। तो मैं अपने गूगल क्रोम के जो एडिट बॉक्स है उस पर आ चुका हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे Images link. जीमेल की वेबसाइट सीधे ही खोल देता हूँ, ठीक है, या फिर मैंने बुकमार्क कर रखा है तो मैं बुकमार्क से भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो अभी थोड़ा टाइम भी ज़ाया हो चुका है तो मैं बुकमार्क से सीधे चल लेता हूँ, ठीक है ना। फिर आपको आगे जाके Chrome menu दिखाते हैं। button. New tabs. New window CTRL. B. Bookmarks. Bookmark this tab. Show bookmark. Import bookmark. Bookmark. Mail dash it. ये Google Meet. देखिए, ये Mail मेरा dash जो inbox. है वो HTTPS मैंने colon slash बुकमार्क slash किया mail हुआ dot. है। मैं इस पे जैसे एंटर हिट करूंगा तो ये मुझे ले आएगा वहां पे, ठीक है। Documents. Visited link. Mail link. Mail dash inbox. Link search. Images link. Maps link. Play link. YouTube. News link. Drop more link. तो Standard गाइस view देखिए, link. अभी जो चल रहा है ना, ये मेरा बेसिक HTML व्यू चल रहा है। तो ये देखिए स्टैंडर्ड व्यू बोल रहा है, देखिए ये Google. स्टैंडर्ड Standard view व्यू link. बोल रहा है। आप अपने ईमेल को यहाँ से स्टैंडर्ड व्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेरा जो है वो बेसिक HTML व्यू है, डिफॉल्ट है ना, जैसा मैंने आपको पीछे समझाया था। आप लोग अगर बेसिक HTML व्यू को अनेबल कर लें तो उसे बुकमार्क में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतनी लंबी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो ये बात है। चलिए अब पहले तो ये देखते हैं कि ईमेल किसी ने भेजा हो तो वो रीड कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और उससे पहले आप कुछ बेसिक शॉर्टकट्स याद कर लीजिए, ठीक है, जो आपको बहुत काम आएंगे और शायद जो कंप्यूटर यूजर्स हैं उन्हें पता भी होगा इस चीज के बारे में। तो देखिए, आप लोगों को जो बेसिक शॉर्ट कमांड्स याद रखनी है वो है HE और X, ठीक है। H से आप नेक्स्ट हेडिंग पे जा सकते हैं, X से आप चेकबॉक्स जो होते हैं उस पे जा सकते हैं, ठीक है।
और ई जो होता है उससे आप एडिट बॉक्स पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब चलिए पहले तो अपने को रीड करना है। तो इसमें जो है वो चेक बॉक्स के रूप में आ रहे हैं अपने जो ईमेल है वो। तो पहले मैं हेडिंग व्यू में जाऊंगा, यानी कि एच प्रेस करूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। Mail by Google graphic link. Folders heading level 2. Inbox left parent. 24 right parent. Contacts link heading level. Labels heading level. Inbox heading देखिए level 2. इनबॉक्स हेडिंग लेवल 2। अब मैं यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करूंगा, ठीक है। अगर मैं डाउन एरो ना प्रेस करना चाहूँ, मुझे जल्दी है थोड़ी, तो मैं सीधे एक्स प्रेस कर दूंगा, तो सीधे वो मुझे फर्स्ट वाले ईमेल पे ले आएगा जो मेरा लास्ट है। Table with 50 rows and 4 columns. Row 1 column 1 checkbox not checked. Column 2 Google. Column 3 link SOM. Your new Samsung Galaxy तो J7 ये Neo मुझे doesn't गूगल have. वालों ने सिक्योरिटी अलर्ट भेजा था, ठीक है, जब मैंने अपने फोन को साइन इन किया था। ये मेरे पास एक ईमेल है, ठीक है, ये मेरी आईडी है, तो इस पे ज्यादा ईमेल है नहीं, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको एक ईमेल दिखाता हूँ जो मैंने अपने दूसरे वाले फोन पे किया है, ठीक है, जहाँ पे मैंने सब्जेक्ट मैसेज बॉडी टाइप करके और एक अटैच फाइल भेजी है, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे वो सारी चीजें आ रही हैं जो आप लोग देखते हैं। पहले मैं आपको बिगिनर से दिखा देता हूँ यहाँ क्या क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। Out of table link search link heading level SOM. देखिए Search मैं edit यहाँ button. पे Search पहले mail देख button. लेता हूँ Search the web. कौन से जो फोल्डर्स हैं वो आ रहे हैं, यानी कि सेंड, ड्राफ्ट्स और जो अपन जो मेल डिलीट वगैरह करते हैं वो सारे भी यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो वो देखने के लिए मैं एच ही प्रेस करूंगा क्योंकि हेडिंग अपने को देखनी है। Folders heading level 2. फोल्डर्स हेडिंग लेवल 2, यानी कि यहाँ पे फोल्डर्स जो है वो है अपने Heading level 3 link alt plus I inbox link star ये graphic स्टार, star. यानी कि ये स्टार के हैं। Heading level 3 link alt. ये इनबॉक्स है, ठीक है। इस पे अगर आप एंटर करेंगे तो आप इनबॉक्स पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे अभी हम डिफॉल्ट में है। Link ये star graphic. स्टार मैसेजेस, यानी कि आपने अगर किसी के मेल को जो है वो स्टार कर रखा है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, इस पे एंटर करेंगे Link sent लिंक mail. सेंड मेल। यहाँ पे आप वो चीज चेक कर सकते हैं, आपने अगर किसी को मेल भेजा है और आपको ये कंफर्म करना है कि वो मेल आपका गया है या नहीं गया है, ठीक है। तो आप इस पे एंटर करके कंफर्म कर सकते हैं आपने उस व्यक्ति को क्या क्या चीजें भेजी है, क्या क्या नहीं भेजा है, ठीक है। तो इस पे एंटर करके वो विंडो ओपन होगी। Link ड्राफ्ट, drafts. यहाँ पे अगर आपने कोई मेल क्रिएट कर रहे हैं और आपको थोड़ी इमरजेंसी आ गई है, नेट नहीं है, जो भी है, तो ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका मेल जो है वो सेव हो जाएगा। फिर जब भी नेट आए तो आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। Link all mail. Meeting alert. Link- This stream. Zoom cloud mail dash inbox. Zoom cloud meetings row. Mail dash in. Zoom cloud Zoom sign in button. Sign in version colon. End meeting or leave meeting. Sign in button. Mail Zoom cloud mail Hello. dash inbox. एक Dash second. Google Chrome row 1 column 2. एक सेकंड Hello. सोमसोलंकी जी, हाँ हेलो, सर। हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। तो मीटिंग बिल्कुल एंड होने सर। वाली है, एक बार मैं मीटिंग को काट के वापस जोड़ता हूँ, ठीक है? हाँ सर, क्योंकि मेरे पास मैसेज आया इसलिए मेरे को हाँ ये क्या बिल्कुल, दिखा मैं रहा है काट के कि जोड़ता हूँ। काट हाँ। के जोड़ने के बाद पहले सोमसोलंकी जी आप जुड़ेंगे, मैं आपको होस्ट बना दूंगा, बाद में जुड़ते रहेंगे बाकी, ठीक है? Dash screen mute. Currently unmuted. हाँ तो गाइस मेरी आवाज आ रही है सबको? जी ओके। प्रॉपर आ आवाज रही है जी, आ रही है। बिल्कुल आ रही Inbox है। dash mail. और मैं अब ठीक है, म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को। ओके। तो हम लोग जहाँ पे थे, तो हम लोग कहाँ पे थे देख लेते हैं एक बार फिर से। Link all mail. हाँ तो हम थे Link drafts. लिंक ड्राफ्ट्स का मैंने आपको समझा दिया था। ड्राफ्ट्स क्या होता है, जो हम सेंड कर रहे होते हैं और वो सेव हो जाता है और यहाँ से रीसेंड करते हैं, वो ड्राफ्ट है, ठीक है। Link all mail. लिंक ऑल मेल, यहाँ पे अगर आप इंटर करेंगे तो आपके सारे मेल्स आ जाएंगे। कहीं कहीं प्रमोशन, सोशल, आपको कन्वर्सेशन की ग्रुप वगैरह की, वो सारे यहीं से आएंगे, ठीक है। तो ये उसके लिए, वैसे कोई इसका इस्तेमाल ज्यादा करता नहीं है, ठीक है। लिंक स्पैम यहाँ पे आएगा। आपने अगर किसी मेल को Link स्पैम spam. किया है, अगर कोई हमको मतलब कोई कभी एडवर्टाइजमेंट के मेल वगैरह आते हैं तो हम लोग स्पैम एंड रिपोर्ट करते हैं, वो यहीं पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ ट्रैश, यहाँ डिलीट किए हुए आपके ईमेल आएंगे। अभी गूगल ने अपनी नई Link trash. पॉलिसी बनाई है, तो 30 दिन में अपने जो ईमेल वगैरह या फाइल्स वगैरह वो डिलीट कर देगा, लेकिन इससे पहले ये रखता था इसे, ठीक है। तो कोई भी ईमेल अगर आपने डिलीट किया है, वो इम्पोर्टेंट आपको आगे जाके लगता था, हम यहाँ से रिकवर कर सकते हैं उसको, ठीक है। ब्लैंक, बस इतने ऑप्शन है अपने यहाँ पर, ठीक है ना। Blank. आगे और देख लेते हैं और कौन सी विंडो है। Heading level 3 यहाँ link लेबल्स, contacts. कोई मेल Blank. वगैरह को अगर आपने Heading लेबल level 2 वगैरह labels. किया है तो यहाँ दिखेगा लिंक एडिट लेबल। यहाँ से आप लेबल, यहाँ पे आप Link edit labels. यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं लेबल्स को, ठीक है। Link edit labels. टू इनबॉक्स, Blank. Heading level 2 inbox. ये यहाँ पे Button archive आपको button बोल or रहा है close नीचे spam जो button delete combo box चेकबॉक्स का collapse मैंने more आपको act. शुरू में बताया था जब हम एक्स दबा करके जा रहे थे। तो अगर आपने किसी मेल को यहाँ से नीचे से चेकबॉक्स करके सिलेक्ट किया है तो ऊपर आके आप डिलीट कर सकते हैं, आर्काइव कर सकते हैं, रिपोर्ट भी कर सकते हैं। वैसे शायद इतने सारे मेल रिपोर्ट नहीं होंगे, तो डिलीट ही होंगे, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई, ठीक है ना। आगे और चलते हैं नीचे, और क्या क्या ऑप्शन है मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये मेरे जो दिखा रहा है ये 1-50 of 100 to about 50 54 link older older. males, यहाँ पे इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे दिखेंगे, ठीक है। Table with ये 50 rows देखिए and 4 वापस से वही columns, row 1, मेरा column 1, ईमेल आ गया जो checkbox मैंने not आपको checked. शुरू में दिखा था, एक्स करके चेक बॉक्स आ चुका है। गूगल की तरफ से मुझे ईमेल किया गया है। Column 2 Google. ये मैसेज की बॉडी है, सब्जेक्ट है, Column 3 ठीक link है, Saab, इसमें your मेरा new नाम लिखा Samsung. हुआ है। ये लिंक इस पे क्लिक करेंगे तो उन लोगों ने जो लिंक अटैच करके भेजा है वो Link. सीधे बाहर से ओपन हो जाएगा। ये तारीख दिखा रहा है कब आया था, Link. जून 24 Column को 4 ईमेल June उन लोगों ने 24. मुझे भेजा है, ठीक है। तो यहाँ पे तारीख दिख रही है, बाहर से आप क्विक व्यू में देख सकते हैं अपनी ईमेल्स को। ये दूसरा मेल आ जाएगा, ठीक है। जब इस तरीके से आप डाउनलोड होकर Row के 2 आएंगे column तो 1 यहाँ से आप checkbox देख not सकते हैं, checked. वैसे लंबा मेथड है, अगर आप एक्स करके देखेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने एक्स दबाया तो लगातार जंप कर रहा है Row वो 3 checkbox not जो checked. Row 4 नेक्स्ट checkbox ईमेल not है checked. उनमें, ठीक है। तो ये तो अपन ने देखा कि ईमेल जो अपने बाहर आए हैं, होम पेज को अपन ने एक्सप्लोर किया, क्या क्या है यहाँ मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब बात आई मेल करने की, ठीक है। और अगर आगे फिर मैं कुछ भूल जाऊंगा तो बताने की जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब बात आई है ईमेल करने की, अपन ईमेल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ईमेल करने के कमांड आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप बेसिक HTML जो भी व्यू आपका चल रहा है तो Alt+C, ठीक है। जैसे आप Alt+C करेंगे तो आपका कंपोज का जो ईमेल बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप सुनिएगा, ये मैंने Mail dash compose mail document देखिए ये table. बोल Search रहा है accurately with कि operators सब्जेक्ट including विद from colon to एक्यूरेट, यानी colon. कि आप Subject. सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप टू यानी कि अब मेरा वो इनबॉक्स ओपन हो चुका है, यानी जो कंपोज करते हैं, सॉरी कंपोज ओपन हो चुका है मेरा। यहाँ से मैं ईमेल कंपोज कर सकता हूँ, तो मैं करूंगा भी एक ईमेल करूंगा, ठीक है, ब्लैंक, ठीक है। CC यहाँ पे colon वो to टू colon. जहाँ Row पे भी 1 to बोले यहाँ colon. पे Edit अपने को अपना multi-line ईमेल row आईडी 1 एडिट blank. करना है, ठीक है। तो मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डालता हूँ, नमलॉक ऑन कर दिया है, ठीक है। तो अभी मैं अपनी ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे डालता हूँ। Numlock on. O M A O. Somehow O selection removed. S O M A O L. Samail L selection removed. ये S जो O लेबल का M आपने S O बताया था, L लेबल A क्या N A होता है I. ये भी बता देना। हाँ बिल्कुल सर, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इस चीज के बारे में ना, ठीक है। 3 G M F G at G M A I L mail dot C O M numlock off com to ठीक है, colon तो row मैंने यहाँ 1 पे to अपनी ईमेल colon आईडी edit एडिट कर दी है, multi-line row 1 ठीक है ना। Samsolanki जो 63 at मेरी mail ईमेल dot आईडी com. मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। ये CC CC colon जो है ये CC कार्बन colon कॉपी का एक CC ऑप्शन colon है, ये row 2 आपके CC फोन में भी colon दिखता edit है row और 2 लैपटॉप में blank. भी दिख रहा है। ये कार्बन कॉपी यानी कि जैसे मान लीजिए मैं किसी को ईमेल भेज रहा हूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ईमेल है ये, ठीक है। इसका एक कॉपी मुझे अपने पास भी रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी खुद की ईमेल आईडी एडिट करूंगा। ये तो मैंने जो ऊपर ईमेल आईडी एडिट की वो तो मुझे जहाँ भेजना है वो, ठीक है। लेकिन ये जो ईमेल आईडी यहाँ पे मैं डालूंगा वो मैं खुद की डालूंगा, यानी अपने लैपटॉप की डालूंगा, ठीक है। तो फिर आगे जाके जब भी मैं सेंड करूंगा तो वो एक कॉपी, कार्बन कॉपी मेरे जो क्या बोलते हैं लैपटॉप के अंदर, मतलब मेरे अकाउंट के अंदर सेव हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमें करना नहीं है, कार्बन कॉपी मुझे रखनी नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये ब्लैंक, ठीक है। Subject colon row 4 यहाँ पे अपने subject को colon अपना edit as सब्जेक्ट autocomplete डालना row है, 4 ठीक है ना, blank. यानी कि सब्जेक्ट किस विषय में आप मेल भेज रहे हैं आगे, ठीक है। तो जो गूगल वगैरह जो बड़ी बड़ी कंपनीज आपके एडवर्टाइजमेंट करती हैं तो वो यहाँ पे सब्जेक्ट लिख के भेजती हैं अपना, ठीक है। तो सब्जेक्ट में लिख देता हूँ, सब्जेक्ट तो कुछ खास है नहीं इसलिए मैं सीधे लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐसे छोटा सा सब्जेक्ट लिख देता हूँ। I has autocomplete. H U has autocomplete. U has autocomplete. Y ठीक subject है। तो colon मैंने पीछे subject ऐसे colon ही spelling सब्जेक्ट error में H हाई I लिख दिया है, ठीक है ना। subject अभी attached file ये button. अपन डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, बाकी अगर आपको कुछ भी लिखना है, आप अपनी स्कूल में मेल कर रहे हैं या अपने किसी फ्रेंड को मेल कर रहे हैं तो यहाँ से आप अपना सब्जेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी दिखाने के लिए हाई लिख दिया है, ठीक है ना। तो अब उस वाले ऑप्शन के सब्जेक्ट एडिट के बाद मुझे मिला है अटैच फाइल बटन, Attached ठीक है। file button. अटैच मोर फाइल्स, दो ऑप्शन मिले मुझे यहाँ पे, अटैच फाइल और Attach more files अटैच मोर button. फाइल्स का, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। अटैच फाइल में आप कोई सिंगल फाइल अटैच करके भेजने जाते हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई पीडीएफ हो गई या कोई रिकॉर्डिंग हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है, कोई फाइल हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ से आप भेज सकते हैं।
और इसके बाद ऑप्शन है अटैच मोर फाइल्स का। Message. अटैच मोर Attach फाइल्स का more जो files ऑप्शन है वो button. एक से अधिक फाइलों को अटैच करके भेजने के काम आता है। जैसे एक फोटो हो गया, एक डॉक्यूमेंट हो गया, एक एक ऑडियो हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से अपनी चीजों को सिलेक्ट करके आगे भेज सकते हैं, ठीक है। तो अटैच फाइल में मैं जाऊंगा, अभी मैं एक फाइल अटैच करके भेजने वाला हूँ आपको दिखाने के लिए। एक ऑडियो फाइल भेजूंगा, मैंने उस पर एंटर किया। Attach file button. Open dialog. यहाँ पे File ये name फाइल नेम colon. पूछ File रहा है, name अगर आपको colon. फाइल Combo का box नेम मुंह से collapsed. बन नहीं Edit आ alt रहा तो plus यहाँ end blank. टाइप करके लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे याद नहीं है इसलिए मैं सीधे आगे जाऊंगा, ठीक है ना। Files of type colon. Open button alt plus O. Can't up band tool address search items तो view ये list. Dot अपने data आप not में selected स्क्रीन one. रीडर की Blank. आवाज हम Blank. तक Command हमारे module लिए tool तो बंद off. यहाँ पे कर मेरा दिया। Level 2 music collapsed one of अब pictures मैं यहाँ collapsed बाहर आ music. चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे सारे फोल्डर दिख रहे हैं दिस पीसी के, ठीक है। दिस पीसी से आप भेज सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स में अगर आपकी कोई फाइल है तो भी आप भेज सकते हैं। कुल मिला के आप अपने डेस्कटॉप के कोई भी चीज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से टैप करता हूँ चालन के सर एक मिनट डॉट डेटा, यानी Items कि view मैं list. Dot म्यूजिक के data not फोल्डर के selected अंदर one हूँ। of पीछे two. तो आपको Space उसका नाम दिख रहा selected. था म्यूजिक, अभी मैं म्यूजिक के फोल्डर के अंदर यहाँ पे डॉट डेटा दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं एक बार डाउन एरो लेता हूँ। सोम सोलंकी जी ये 128 एक kbps सेकंड और ये 128 kbps. सोम 2 of 2. सोलंकी जी जी सर। एक सेकंड रविंद्र जी जो भी है प्रश्न बाद में पूछना है, एक बार ये बता दे, आपको डेमोन्स्ट्रेशन कर दे उसके बाद पूछना है ना। यार बीच बीच प्रश्न पूछ हाँ, बस स्क्रीन की आवाज नहीं आ रही, आ रही है ना सर स्क्रीन स्क्रीन की रीडर आवाज? की। आ रही है बिल्कुल, अच्छी तो आ रही है आवाज। हमें सुन रही है ना सर? पर मेरे पास क्यों नहीं आ रही स्क्रीन रीडर की आवाज? जॉस की आवाज तो आ रही है। आ रही है सर। जॉस क्या है? आपने मेरे को एलोक्वेंस तभी की आवाज आ रही है। सर आ रही है, आ रही है। एक मिनट रुकिए सर, कंटिन्यू सोम सोलंकी जी कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करो, एक आवाज आ मिनट रही रुकिए, है। देखिए आप लोग कोई सवाल करेंगे वो मैं सुन नहीं सकूंगा क्योंकि मैंने हेडफोन लगा नहीं रखा है, ठीक है। तो हाँ, मुझे एक- इंटरप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल इसलिए सवाल तो नहीं सुन बिल्कुल सकूंगा मैं आपका, बिल्कुल हाँ, है ना। हेलो तो सुनो एक मिनट सोलंकी जी, एक ये सेकंड जिनका जी ये सर। बोल रहे हैं कि इनको आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड वो एक ये सेकंड पहले हेलो। बताओ मोबाइल। अरे भैया एक सेकंड रुक जाओ, आप एक बार रहने दो, मेरी बात सुनो सोम सोलंकी जी। आप पूरा व्याख्यान जब कर दो पूरा, फिर आप हेडफोन लगा लेना, फिर क्वेश्चन के आंसर देना, ठीक है? कंटिन्यू। ओके सर, ओके सर। हाँ तो मैं ऑडियो फाइल पे था। हाँ तो गाइस यहाँ पे मेरी ऑडियो फाइल आ रही है 3 view. डॉट डेटा। Items view list. ये 128 kbps इसके लिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट है ऑडियो का वो हिंदी में है, ठीक है। तो अपन यूज एलोक्वेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये अभी हिंदी में है, ठीक है ना। तो मैं अभी इस पे एंटर करूंगा एक बारी। जैसे मैं इस पे एंटर करूंगा तो ये फाइल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी और जो अटैच फाइल का ऑप्शन था उसके नीचे दिखने लग जाएगी, ठीक है। तो जो लोग देख पा रहे हैं वो शायद सब्जेक्ट भी पढ़ पा रहे होंगे, ठीक है। बाकी है ना, ठीक है। मैं इस पे एंटर करता हूँ, Dot 128 mail dash ठीक है। compose तो mail ये dash उसने Google मुझे Chrome dash सीधे Som left parent रिडायरेक्ट कर Som दिया, वहां Solanki. से एंटर करते ही जिस पीसी से मुझे जीमेल की वेबसाइट पे ले आया, यानी कि उसने फाइल को अटैच कर लिया, ठीक है। अब अपने को चेक करना है फाइल अटैच हुई कि नहीं हुई। तो कैसे करेंगे, चलिए दिखा देता हूँ, ठीक है। Mail dash compose mail message body attach file subject colon ये row अटैच 4 फाइल जो subject आ रहा है ना colon edit आपका, row जो 4 ऑप्शन आ रहा selected है, ठीक है। attach file button. देखिए अब ये जो अटैच फाइल का ऑप्शन है इसके बाद ये Attach जस्ट more डाउन files एरो लेंगे button. तो आपको आपका जो फाइल आपने अटैच किया है वो यहाँ Attach- दिखने लग जाएगी, ठीक है। जो लोग देख रहे हैं शायद वो देख भी पा रहे होंगे, पता नहीं, ठीक है। Blend. देखिए अटैच फाइल का Button जो attach ऑप्शन है more उससे files. मैं एक बार अप Blend. एरो ले रहा Button हूँ, ठीक है। attach file. डाउन एरो बोल दिया था, अप एरो लेना है अपने को। ग्राफिक Blend. अटैचमेंट बोल रहा है ये, Attachments colon. एक्चुअल में वहाँ नाम Graphic पड़ रहा है ये attachment. क्या मैंने अटैच किया, लेकिन वो नाम नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो एक ऑडियो फाइल थी। तो ये ग्राफिक अटैचमेंट बोल रहा है, यानी कि ग्राफिक अटैचमेंट यानी फाइल कुल Subject मिला के colon अटैच हो edit चुकी है, graphic ठीक है। attachment. अब आगे चलते हैं। ये अटैच मोर फाइल, इस पे Attach क्लिक file करें बाद button. आप मल्टीपल Attach फाइल more अटैच कर files सकते हैं, button. पीछे मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। Message body row 8. Message body edit multi-line message अब body row यहाँ 8 पे आपका blank. मेन चीज आ चुकी है, यहाँ मैसेज बॉडी डालने को बोल रहा है। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे आप कोई आर्टिकल वगैरह लिख के भेज रहे हैं तो वो यहाँ आप डाल सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई मीटिंग वगैरह था उसका लिंक भेज सकते हैं, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। मेरे पास में अपनी टेक्नो फ्रेंड की जो मीटिंग हो रही है उसका यूआरएल है, वो मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा Ctrl+V से, ठीक है। तो ये पेस्ट हो चुका है। एक्चुअली में बोला नहीं है क्योंकि मैंने कोई एड ऑन नहीं रखा है। देखिए वो बोलेगा जो मैंने लिंक अटैच किया, ठीक Attach है। message body.
message body edit multi-line message body 08 https://04web.zoom.slash/j/7billion3 जो मैंने फाइल अटैच की थी वो यहाँ पे कुल मिला के अटैच हो चुकी है। ठीक है, अब एक बार फिर से टैब लेंगे अपन, सेंड बटन, सेव ड्राफ्ट जो मैंने आपको पीछे ड्राफ्ट्स का फोल्डर दिखाया था ना वो इसी के रिगार्डिंग था। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वो जो ड्राफ्ट है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब भी नेटवर्क वगैरह का अगर कोई इशू है तो तब भेज सकते हैं। ठीक है, डिस्कार्ड, यहाँ से डिस्कार्ड कर सकते हैं, यानी कि कैंसिल ईमेल हमें नहीं भेजना। ठीक है, बस ये पीछे इतने ऑप्शन है, पीछे लीगल टर्म्स एंड कंडीशन आ चुके हैं, जो जनरल लिंक्स होते हैं वेबसाइट के नीचे वो आ चुके हैं। तो अपन पीछे फिर से पीछे चलते हैं, सेंड बटन आ रहा है। अब देखिए मैं इसको जैसे एंटर करूंगा तो मेल जो है वो थोड़ी सी देर में सेंड हो जाएगा। ठीक है, मैंने एंटर कर दिया है, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देगा। देखिए अगर बारीकी से सुना हो तो उसने बोला होगा अलर्ट योर मैसेज हैज बीन सेंड। ठीक है, यानी कि मैंने जो ईमेल किया था वो अब सेंड हो चुका है थोड़े से टाइम के बाद में, क्योंकि फाइल अटैच की थी नहीं तो सीधे चला जाता है ना। तो एक बार अपन चेक कर लेते हैं वो गया है कि नहीं गया है, फिर भी कंफर्मेशन के लिए मैं हेडिंग लूंगा एक बार एच दबा के। Account options heading level 2. Sam Solanki heading level 1 link graphic blank. Search edit button link show search op link create a filter. Your message has been sent. अकाउंट ऑप्शन के बाद मैंने डाउन एरो किया तो मुझे दिखा रहा है Your message has been sent. Link alt plus C. Your message has been sent. Link alt plus C compose mail. Your message has been sent. मैसेज जो है वो सक्सेसफुली सेंड हो चुका है और ये मेरे दूसरे वाले फोन पे आ भी चुका होगा। ठीक है, तो इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताया है, मेल कैसे रीड करना है और कैसे आपको मेल करना है। मेन चीज वैसे मेल करने की होती है। ठीक है, मेल तो आप अगर दो ईमेल, अगर आपकी एक ईमेल आईडी है तो आप फोन में डाल के भी रीड कर सकते हैं, लेकिन खैर लैपटॉप से भी आप रीड कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो अब अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन आंसर्स हो तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सोमसोलंकी जी, हेलो हेलो, वो हेडफोन लगा रहे, हेडफोन। सोम सोलंकी जी हेडफोन लगा लो ताकि आपको अब अच्छे से सुन सके बातें। हाँ बिल्कुल सर, मैंने हेडफोन लगा लिया है, अब आप बता सकते हैं। जी मैं कुछ ऐड करना Mail dash inbox dash बिल्कुल सर, ऐड कर सकते हैं, बताइए। आपने 2CC और BCC का जब बता रहे थे तो उसके बारे में एक्चुअली टेक्निकली तो बताया, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है वो थोड़ा सा रह गया था। तो जब हम लोग 2 ऐड करते हैं तो 2 में हम लोग जिसको मेल भेजते रहते हैं उसको भेजते हैं, और CC में हम लोगों को जिसको इन्फॉर्म करना रहता है उसको भेजते हैं, और BCC मतलब हम लोगों को अगर किसी को गुपचुप इन्फॉर्म करना हो उसको एक्चुअली ब्लैंक कार्बन कॉपी कहते हैं। तो किसी को अगर गुपचुप इन्फॉर्म करना हो तो उसके लिए BCC यूज किया जाता है, लेकिन ओके सर, तो जी BCC जो है वो बताइए सर। प्रोफेशनली परमिटेबल नहीं रहता है, प्रोफेशनली वो गलत हो जाता है। तो जिसको हम लोग मेल एड्रेस करने का रहता है उसको 2 में डाल दीजिए। जैसे सोमसोलंकी जी को मुझे मेल भेजना है तो मैं उनको 2 में डालूंगा, और संदीप सर जी को और कुलदीप सर जी को अगर मुझे इन्फॉर्म करना है तो मैं उनको CC में डाल दूंगा। ओके सर, ओके सर, ओके ओके, ऑल राइट सर। वो एक्चुअली में वहाँ कार्बन कॉपी का पहले मैंने एक जगह देखा था, तो वहाँ पे एक कॉपी अपने पास रख सकते हैं ऐसा ऑप्शन वहाँ दिखा रहा था वो। ठीक है, शायद अभी कुछ चेंज हुआ है तो पता नहीं है, खैर फिर भी आपने बताया है ना। ओके 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 सर। हेलो सर, इसमें मैं एक और चीज भी जोड़ूंगा, इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं सोलंकी जी, CC एक BCC। बिल्कुल सर, वो सर ने अभी वही बताया पीछे, है ना, CC और BCC का 2 एडिट बॉक्स होते हैं। हाँ अच्छा, जो मेरा सवाल है, आपने कहा था कि लेबल कर सकते हैं, वो क्या चीज? हाँ वो क्या चीज? सर ये लेबल क्या कर सकते हैं, देखिए मैं अभी आपको एक सेकंड देख के बताता हूँ। ठीक है, लेबल का नहीं, मैं यहीं से बता देता हूँ, वो सिग्नेचर टाइप होता है। सिग्नेचर जैसे लेस देन लगा के वो सिग्नेचर करते हैं ना, कुछ कुछ लोग देते हैं, जैसे कोई स्कूल का मेल वगैरह होता है तो वहाँ से वो नहीं गलत बता रहे हैं आप। लेबल का मतलब ये नहीं होता है, जैसे हम लोग अपनी फोल्डर क्रिएट करते हैं ना, राइट लेबल का काम होता है। जीमेल में फोल्डर क्रिएट करना, और अपने को जैसे सपोज हम लोग 4 टाइप के मेल रिसीव कर रहे हैं, जैसे मुझे टेक्नोलॉजी के क्लासेस के मेल आ रहे हैं, और
सपोज मुझे कोई और क्लास के मेल आ रहे हैं, जैसे म्यूजिकल क्लासेस के मेल आ रहे हैं, तो 2 अलग अलग टाइप के मैसेजेस मेल्स हो गई है। तो मैं टेक्नो विद फ्रेंड्स का एक लेबल बना लूंगा जिसमें मुझे सारे क्लासेस के मेल मैं उसमें हाँ शिफ्ट सही करता बोल रहा जाऊंगा। नहीं सर, बिल्कुल सही बता रहे हैं। वो लेबल्स का मतलब क्या होता है, अलग अलग जैसे मेल्स आई है अलग अलग कंपनी से या कुछ भी, तो हम उनको अलग अलग लेबल कर सकते हैं कि इस लेबल से मेरे पास ये मेल आई है, तो मुझे पता लग जाएगा जनरली। अब सोम सोलंकी जी, आप हेडफोन से भी लगाओगे, आपके स्क्रीन रीडर की आवाज आएगी, आप कोशिश करो, आ रही है आवाज? एक सेकंड सर, मैंने लगाया तो एक बार आप सुनने की कोशिश करो, शायद सुन पाओ। ग्रुप जनरेट हो जाता होगा। आया? आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ तो ओके और सर, सर, और एक मिनट संदीप सर, एक परमिशन चाहूंगा। आदेश करें। हेलो, नहीं मैं आदेश नहीं, मैं ये जो रविंदर जी बोले थे इनको आवाज सुनाई क्यों नहीं आ रही स्क्रीन रीडर की, इनसे पूछे क्या इनका मोबाइल का स्क्रीन वो ऑफ सर था? कुलदीप सर ने बोला था, कुलदीप सर ने। अच्छा कुलदीप सर, आपने जब ये बोला था तो आपका क्या स्क्रीन ऑफ था उस वक्त मोबाइल फोन का? अगर स्क्रीन ऑफ था तो आपको आवाज नहीं आएगी स्क्रीन शेयरिंग की। हाँ, ये बात तो जब सही भी है, जब तक स्क्रीन का हाँ वीडियो नहीं चलेगा तब तक आवाज नहीं आएगी, वो सही है। हाँ है ना, नहीं, अगर स्क्रीन आप ऑन होनी चाहिए, स्मार्टफोन से वीडियो हैं तो ऑन आपको होना। इस चीज का ध्यान रखना है कि स्क्रीन आप ऑन रखें। तो इसका मतलब उन मैम ने सही बताया था यार। हाँ हाँ वो हाँ, सही बिल्कुल बोल रही सही। थी वो, क्योंकि स्क्रीन ऑन मैं होनी भी चाहिए। जैसे मैंने भी बहुत बार देखा है खत करके कि जैसे मैंने मैं अभी स्क्रीन अभी ऑफ स्क्रीन करता हूँ बंद जूम करने की के बाद भी आवाज, चलता है क्या ये? जूम तो चलता, नहीं, मतलब कि अगर आप बोल रहे हो आपकी आवाज आ जाएगी, पर अगर आप टॉक की प्रेजेंटेशन दे रहे हो या जॉस की प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उसकी आवाज नहीं आएगी। इवन आपने मैंने अगर अभी स्क्रीन की शेयरिंग थी। करके म्यूजिक बजा दिया, गाना बजा दिया है, तो अगर मैंने स्क्रीन ऑफ कर दी तो मुझे वो गाना भी नहीं सुनाई देगा। अच्छा, बाकी मीटिंग जो आप लोग बोल रहे हो सब सुनाई देगा? हाँ जी हाँ जी, यस। जो हम लोग बोल रहे हैं ना वो सब सुनाई देगा। करो प्रैक्टिकल। करके देख लो, मैंने अभी करके देखा है। मैंने पर कल कर लो तो ज्यादा बढ़िया, अभी सर को क्वेश्चन आंसर पूरा कर लेने दो अपना। लेकिन मैं प्रैक्टिकल हाँ हम भी तो नहीं कर सकते क्या, कि मैं भी लैपटॉप से आ रहा हूँ यार, तो मैं भी ये प्रैक्टिकल नहीं कर सकता। तो नहीं नहीं यार, मैंने सही अभी, हो रहा है प्रैक्टिकल। हेलो, हो रहा है, मैंने हेलो। करके देखा है। अनुवर जी 1 मिनट जरा रुकिए प्लीज। हाँ जी, गुरमीत सिंह खालसा अर्ज कर रहा हूँ। पहले तो गुड इवनिंग सबको। और अभी जो है सोम सोलंकी जी आज कमांड कर रहे हैं, तो सोम सोलंकी जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा, सबके लिए भी और अपने लिए भी, कि अगर हम लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जूम मीटिंग लेना चाहें या ज्वाइन करना चाहें तो उसका प्रोसीजर बताइए, क्योंकि जी मोबाइल सर, में तो लगभग सबको आता है। प्लीज इसके बारे में बताइए आप। उस जी अगला सर, क्वेश्चन ये मैं बाद में करूँ। हाँ, ये सर, मैं भी मतलब काफी देर से पूछ रहा हूँ, जी काफी सर, दिनों से। जी 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 सर, इस तो समय सर देखिए, मैं लैपटॉप से ही हूँ, है ना, तो जो सर ने लिंक भेजी है जूम लिंक की, उस पर आप क्लिक करोगे तो तुरंत आप ज्वाइन हो जाओगे। और एक सेकंड, जूम एक सेकंड, जरूरी। एक सेकंड सर, मैं बोल एक देता सेकंड हूँ। सर, सुनिए सुनिए सुनिए। या देखिए सर, मैं आपको एक, अगर डेस्कटॉप का है तो मैं आपको बता दूं सीधे ही कि अगर आपके पास मेल जो है वो, अगर आपके पास कोई आधार नहीं है, जैसे संदीप सर ग्रुप के अंदर लिंक भेजते हैं, तो अगर आपके पास कोई आधार नहीं है उस लिंक को अपने डेस्कटॉप तक पहुंचाने का, तो उसके लिए या तो आप अपने लैपटॉप पे मेल कर सकते हैं अपने फोन से, ठीक है, या फिर आप जो web.whatsapp है उसको भी चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा HTML में चलता है, इसलिए उसकी दिक्कत होती है स्क्रीन रीडर के साथ में। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए अपने लैपटॉप के अंदर। हाँ, यही मैं पूछ रहा था, क्योंकि आपने मैसेज को रिप्लाई किया था 3-4 दिन हो गए कि यूनिक करके कोई आप डाउनलोड कर लो, तो ऐसे कुछ है वो हाँ हाँ बताइए हाँ आप। हाँ, बिल्कुल सर, तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाइएगा, वहां पे यूनिग्राम लिखिएगा तो आपको मिल जाएगा। यूनिग्राम मीन्स टेलीग्राम ही होता है, ठीक है। तो जैसे आप गेट पे क्लिक करोगे तो वो इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद वो आपके डेस्कटॉप पे दिखने लगेगा यूनिग्राम, ठीक है। हेलो तो सोलंकी सर। भाई अपना म्यूट कर दिया तो हम बात यूनिग्राम। करिए। अरे भाई, बैकग्राउंड में जिसका शोर होता है बंद कर लिया करो यार। सोम सोलंकी जी म्यूट कर दो सबको। हाँ सर एक्चुअली में मेरे सोम, यहाँ से विंडो हट चुका है सर। सोम सोलंकी जी, ये दोनों में ही करना है अपने को, मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में ही करना है क्या आप ये टेलीग्राम, टेली जी क्या सर, बोला आपने? देखिए, हाँ हाँ, टेलीग्राम जो होता है इसमें आप प्ले स्टोर पे जाएंगे या ब्लाइंड ग्राम में टेलीग्राम आपने सुना होगा, ठीक है। तो हाँ हाँ हाँ। टेलीग्राम थोड़ा
टेलीग्राम जो है वो थोड़ा एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन जो ब्लाइंड ग्राम आ रहा है वो बहुत एक्सेसिबल है। मैं भी Volume level 54. वही इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। व्हाट्सएप जैसा ये सर कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है ना, तो एक तरीके से समझ लीजिए आप डेस्कटॉप के अंदर भी व्हाट्सएप ही चला रहा है, ठीक है, टेलीग्राम के रूप में। अच्छा, तो मतलब दोनों में ही हमें करना है ये। बिल्कुल सर, तो व्हाट्सएप से लिंक कॉपी करके टेलीग्राम पे आइएगा, वहाँ पे सेव मैसेजेस का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, जहाँ पे अपन अपने मैसेजेस सेव कर सकते हैं। वहाँ पे आकर के सोलंकी जी, इससे बेटर ये रहेगा ना कि संदीप सर का जो टेलीग्राम पे ग्रुप चल रहा है टेक्नो विद फ्रेंड्स, वो वहां पर भी जूम की लिंक डाल दें। हाँ बिल्कुल सर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है सर। बिल्कुल सुनिए, होल्ड कीजिए, बिल्कुल रेगुलर वहाँ पर जूम की लिंक मैं डालता हूँ हमेशा शाम को। नहीं, मैं देखता हूँ, मैं भी इनके उसका मेंबर हूँ। ये एक मिनट कुलदीप जी, ये देखिए, ये तो बात अलग से होगी ना कि संदीप जी वहाँ अपना लिंक भेजे तो Volume level 50. ये मैं जो पूछ रहा हूँ, ये पूरी अगर हमें कहीं और भी मीटिंग ज्वाइन करनी तो वहाँ संदीप जी भी थोड़ी बताएंगे क्या? ये मतलब है मेरा। सर बिल्कुल सर, देखिए इसके मल्टीपल फायदे हैं, अपने अलग फायदे हैं, ठीक है। अगर फोन से कोई फाइल है वो आपको अपने लैपटॉप पे भेजनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं तो ऐसे ही करता हूँ, बार बार फोन को कनेक्ट कौन करेगा, तो कोई भी टेक्स्ट हुआ, कुछ भी हुआ, फाइल हुई, वो सब भेज देता हूँ अपने लैपटॉप पे ही। एक सेकंड गुरमीत जी, सर मैं एक बात कहना चाहूंगा। पहले बताइए आप फोन कौन सा यूज करते हैं? फोन तो मैं यूज कर रहा हूँ Redmi Note 5 Pro। देखो Redmi Note यूज कर रहे हो तब तो देखो वही बात है कि या तो आप जैसे इन्होंने बताया टेलीग्राम या यूनिग्राम इंस्टॉल कर ले कंप्यूटर पर, फिर करें। बाकी सैमसंग के अंदर एक बहुत अच्छी फीचर है, आप सैमसंग फ्लो इंस्टॉल कर ले अपने लैपटॉप में। हाँ, वो तो मुझे पता, सैमसंग का पता है क्योंकि मेरा रेडमी का है ना। रेडमी है ना, तो इसलिए आप एक काम करो सर, आप ये जो यूनिग्राम बता रहे हैं वही इंस्टॉल करो, या फिर एक ऑल्ट सी करके एक एप्लीकेशन आती है तो वो कर सकते हो। हाँ, तो वो एप्लीकेशन क्या करती है, फोन और कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लो तो आप उससे कंप्यूटर में कोई भी टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं ऑल्ट सी से अपने मोबाइल से। मैंने करके देखा था पर मेरा हुआ नहीं सर, इस पे भी अपन एक दिन डेमो करेंगे क्लास में, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल एक दिन। सर इसके लिए मैंने ये चीज भी मैंने कर रखी है अपने लैपटॉप, मैंने हर वो चीज कर रखी है, ये चीज भी है मेरे लैपटॉप के अंदर। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है मेरा वो गुरमीत जी। हाँ जी बोलिए सर। बताइए, मुझे एक बात बताइए सोलंकी जी, ये टेलीग्राम मोबाइल के लिए और यूनिग्राम लैपटॉप के लिए ऐसा होता है क्या? सर टेलीग्राम के क्लाइंट का ही नाम चेंज करके यूनिग्राम लग दिया टेलीग्राम वालों ने, और माइक्रोसॉफ्ट पे अपलोड कर दिया है। इसमें मैं और एक क्लियरिटी देना चाहूंगा, दोनों के लिए अलग अलग होता है कि नहीं? सेम व्यू है सर, सेम व्यू है, बस वो डेस्कटॉप के लिए है, वो मोबाइल के लिए, इतना ही फर्क है। अच्छा, तो मोबाइल के लिए भी अगर मुझे प्ले स्टोर में सर्च करना होगा तो मैं यूनिग्राम करके से सर्च करूँ, बराबर? बिल्कुल सर, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाइएगा, या फिर एक काम कीजिए ना, BHP पे जाइएगा, blindhelp.net पे। नहीं, अगर विंडो 10 है ना तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाओ ना यार, बहुत आसानी से मिल रहा है। और NVDA के साथ मैं मोबाइल के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं सर, मोबाइल के लिए तो आप ब्लाइंड इस्तेमाल कर लीजिए। प्ले स्टोर में नहीं है क्या ये? नहीं सर, ब्लाइंड का प्ले स्टोर पे नहीं है, ये कोई अरेबियन है वो बना रहा है ब्लाइंड ग्राम को एक्सेसिबल करके। नहीं, तो ये ब्लाइंड ग्राम ज्यादा एक्सेसिबल है या टेलीलाइट प्रो ज्यादा एक्सेसिबल? सर मैं तो टेलीग्राम ही इस्तेमाल, ब्लाइंड ग्राम ही इस्तेमाल करता हूँ, टेलीलाइट प्रो तो मैंने किया नहीं, अभी मेरे फोन में वही है। लेकिन अब जो टेलीग्राम का नया वर्जन आया है ना, उसमें वो फुल्ली एक्सेसिबल है। अच्छा, मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ ना उसको, टेलीग्राम का नया वर्जन। हाँ, अभी जो अपडेट आई है टेलीग्राम की, उसके बाद से बहुत अच्छे से काम कर रहा है। बस अपने को है ना थोड़ा सा जैसे कॉपी ओपी करना है तो उसके लिए फिंगर्स का जो स्टेप है उसको ध्यान रखना है बस। हाँ, क्योंकि पहले टेलीग्राम में बहुत सी दिक्कतें थी यार, फाइल डाउनलोड करते वक्त बोलता नहीं था और बहुत दिक्कतें थी उसके अंदर। नहीं, वो लगभग फिक्स हो गई। मेरा इस पे आप हम चर्चा करते रहेंगे कि क्या है। अगला मेरा जो सवाल है वो रह ना जाए कहीं, तो वो सवाल ये है कि जैसे हम अपने लैपटॉप पे 2 विंडोज चला रहे हैं, 2 विंडोज, यानी एक में सपोज करो जॉ चल रहा है और दूसरी में NVIDIA चल रहा है, ये एग्जांपल है।
ओके सर। तो उनमें हम एक से दूसरी विंडो में कैसे जा सकते हैं, उसका कोई कमांड है या ऑल क्या? टैप करके, ऑल टैप सर ये कमांड ऑल टैप करके। सर विंडो नहीं सर विंडो सोम सेलेक्ट जी पहले आप विंडो बता दीजिए। हाँ बोलिए सर। पहले तो मैं समझा नहीं, विंडो मतलब आप क्या कह रहे हैं, यानी कि दो चीजें रन कर रही है टास्क के बारे में, या विंडो 10 विंडो 7 की बात कर रहे विंडो हैं? 10 विंडो 7 नहीं, विंडो 10 ही है। मैं जवाब दे रहा हूँ सर एक आपके प्रश्न का। एक मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए पहले अच्छी तरह, संदीप जी आप भी। जैसे मैंने एक आईडी बनाई हुई है, और 2 आईडीज की बात कर रहा हूं मैं। जैसे गुरमीत सिंह खालसा के नाम से है, एक गुरमीत सिंह के नाम से। अब आप समझे गए होंगे सर। देखो उसका जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। आप बात करें स्विचिंग अकाउंट की, मतलब कि एक कंप्यूटर में हमने 2 यूजर अकाउंट बना रखे हैं। यस यस, सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो देखो सर, तो सर यूजर अकाउंट के लिए क्या करना पड़ता है, जब आप कंप्यूटर में साइन इन करते हैं ना, जब साइन इन करते हैं तो वहां पूछता है आपको स्विच अकाउंट। अगर आपके पास 2 अकाउंट है, यानी कि यूजर 1 यूजर 2, या जैसे आपने गुरमीत जी नाम लिखा है और एक में संतोष लिखा है, तो आप गुरमीत और संतोष पे जिस पे क्लिक करोगे, जैसे संतोष पे आपने क्लिक किया, अगर आपने उसमें जॉर्ज इंस्टॉल कर तो वो जॉर्ज चलेगा। अगर आपने गुरमीत जी कर रखा है तो गुरमीत जी पे क्लिक करोगे तो वो मतलब एनवीडिया चलेगा। अब यहाँ पर क्या है, चालू कंप्यूटर में उसे एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल है, वो स्क्रीन रीडर थोड़ा जॉर्ज हैंग करने लगता है। मैं चालू की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब स्टार्ट कर रहे तब तो आ रहा है वो। नहीं सर, चालू में करना मुश्किल रहेगा सर। अच्छा, उसको स्विच ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको लॉग आउट करना पड़ेगा, स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं है सर। हाँ जी साथियों नमस्कार। तो एक मिनट सर बात कर रहे हैं, आप यूनिग्राम का है वो भेजें। मनोज जी सर गुरमीत जी का प्रश्न चल रहा है ना। अब वैसे भी टाइम नहीं रहा है, 7:27 हो चुके हैं, सिर्फ 2-3 मिनट शायद रहे होंगे, तो इसलिए संदीप जी कंटिन्यू प्लीज। तो इसलिए सर आप उसको संदीप जी मेरी लेबल वाली समस्या हल नहीं हुई। सर आपकी लेबल वाली समस्या भी हल करूंगा, मैं ही करूंगा, चिंता मत करो। लेबल वाली समस्या लेबल का जवाब दिया था ना मैंने। अरे सर एक सेकंड, आपको बताया था ना लेबल का। गुरमीत जी सर, ओ गुरमीत जी सर, कुलदीप जी सर। हाँ जी सुन रहा हूँ। कुलदीप जी सर। हाँ जी सर, हाँ जी। आपकी लेबल की समस्या क्यों हल नहीं हुई, कारण क्या है? मुझे अभी तक ये चीज पल्ले नहीं पड़ी, क्योंकि वहाँ शोर मच गया था। देखो सुनो सर, एक सेकंड, वो सर बता रहे थे लेबल वाला, एक बार सर वापस बता दीजिए इनको। जैसे क्या नाम है कुलदीप जी सर, अपने कंप्यूटर में अलग अलग फोल्डर्स होते हैं ना। हाँ जी। जीमेल में फोल्डर्स को लेबल कहा जाता है। तो सपोज अपने आपके पास 4 टाइप के मेल आते हैं और आपको उसको अलग अलग फोल्डर में रखना है, तो आप अलग अलग लेबल के अलग अलग नाम दे दो। जैसे एक फोल्डर का नाम कुलदीप रख दिया, दूसरे फोल्डर का नाम संदीप रख दिया, और तीसरे फोल्डर का नाम गुरमीत रख दिया। अब तीनों फोल्डर में अगर गुरमीत जी से मेल आएगा तो आप गुरमीत जी के फोल्डर में डाल दोगे लेबल में, है ना। कुलदीप जी सर से मेल आएगा तो आप कुलदीप जी के लेबल में फोल्डर में डाल दोगे, है ना। और संदीप सर से अगर मेल आएगा, ये जब हम सेव करेंगे तब आएगी हमारे सामने ऑप्शन? नहीं, आपको क्रिएट करना पड़ता है। लेबल का जो हेडिंग था ना, उसके ऊपर एंटर मार के उसमें लिखा है सर लेबल क्रिएशन। आप लेबल सुन लीजिए पहले, लेबल आप मेरी बात सुन लीजिए कुलदीप जी। लेबल जैसे अपन लेबल क्रिएट करेंगे ना, तो वहां पर एक लेबल का फोल्डर बन जाएगा। तो उसके अंदर जैसे आपको पता है गुरमीत जी के मेल ये, तो आप सर समझे नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। फोल्डर हमने बना लिए, जैसे मालूम गुरमीत जी का मेल उसी फोल्डर में सोम सोलंकी जी एक बार म्यूट कीजिए स्क्रीन रीडर को। ओके सर। और ये कौन आवाज कर रहा है एक्स्ट्रा? स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए आप। स्क्रीन शेयरिंग भी ऑफ कर दीजिए। ओके सर, कर रहा हूँ, एक सेकंड। गुरमीत जी, कुलदीप जी सर, हेलो कुलदीप जी सर, इसके लिए सर अपन विस्तृत बात करेंगे एक दिन लेबल वाले के लिए।
लेबल वाला जो ऑप्शन है उसको एक दिन अपन मीटिंग में लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा वो, सही है ना? हाँ, सर तो मैं किसी का क्वेश्चन एक पेंडिंग बात में ये है पार्टली कि और ब्लाइंड से रिलेटेड। हाँ मेरा एक क्वेश्चन है सर। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ तो क्या है ना सर कि जब मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ Vivo Y91। ठीक है, हाँ बोलिए आगे। तो क्या है कि उसमें स्पीड एकदम से कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं उसमें न जाता ऑटो टीडीएस में वगैरह जाए बगैर। देखो ऐसा है, उसके लिए कौन सा टॉकबैक अगर यूज करते हो तो उसके लिए तो आपको इसका जेस्चर है कुछ शायद स्पीड कम करने का भी। उसको आप एक काम करो, वो जो सेलेक्टर, एक टॉकबैक के अंदर सेलेक्टर ऑप्शन है, उसके अंदर आप स्पीच रेट को सेट कर लो, फिर आप अप डाउन करोगे तो स्पीच कम ज्यादा भी हो जाएगी, मतलब स्पीड भी तेज भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। सेलेक्टर के अंदर जाके सेलेक्ट करना पड़ता है वो, मतलब सिलेक्ट टू स्पीक। हाँ नहीं, हाँ। टॉकबैक के अंदर ऑप्शन होता है ना सेलेक्टर, हिंदी में जिसको बोलते वो बीच में जाके मिलेगा, बहुत थोड़ा आगे जाओगे तो वहां पर मिल जाएगा आपको। एक काम करना, टॉकबैक का ट्यूटोरियल देख लेना तुम, सेलेक्टर का ऑप्शन है उसमें। आपकी तुम्हारी आवाज भी कट रही है वैसे। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ ना, इनको बोलिए कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बनाए, टॉकबैक सेटिंग्स पे पहुंचे, वहां पे जाए, वहां पे सिलेक्टर मिलेगा, उसको खोल के अपना ही सेटिंग कर लेंगे। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। सर जब आप स्क्रीन को शेयर कर रहे थे ना। हाँ सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। जब आप स्क्रीन को शेयर कर रहे थे तो किसी का क्वेश्चन था पार्शली और ब्लाइंड से रिलेटेड, वो क्वेश्चन क्या था पूछो, क्योंकि किसी के डाउट्स होते हैं। क्या क्वेश्चन था पार्शली ब्लाइंड वाला, बताइए। पता नहीं, मेरा नहीं था, किसी और का था। वो मीटिंग कुलदीप जी बीच में बोल रहे एंड हो थे गया था। कि कुछ पूछ रहे थे अनामिका जी हाँ से। सर मुझे याद है क्या क्वेश्चन। मैं वो ये सर का मैं नेटवर्क ये कट रहा पूछ है। रहा था कि स्क्रीन शेयरिंग का जी सर, आपका नेटवर्क बहुत खराब कट रहा है। अच्छा, आप शायद ये पूछना चाहते हो कि जब हम स्क्रीन शेयर करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि वो मतलब हमारे सामने वाला पर्सन हमें स्क्रीन शेयर कैसे कर रहा है ना? आप शायद यही पूछना चाहते हो, जहां तक मेरा समझ बिल्कुल में आ रहा बिल्कुल है। बिल्कुल मैडम बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, तो वो सामने वाला बंदे को इसलिए पता चलता है कि हम स्क्रीन शेयर करें, क्योंकि हमारे फोन में हमें एक पता चल जाता है कि हम स्क्रीन शेयर करें। अगर मैं वीडियो भी यहाँ से अपना ऑन कर दूं तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा वीडियो ऑन है, मैं बिल्कुल वीडियो बिल्कुल का वीडियो ऑन कर रही हूँ। बिल्कुल वीडियो दिखता है। आपका शुभ नाम क्या है? हाँ मैडम सर शालू। ये सर वो है अनामिका मैम। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो ये है पार्शली और लो विजन से ब्लाइंड से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मित्रों मेरा एक सवाल है। हाँ ये यही क्वेश्चन था। हाँ जी, बता दिया। और बाकी सर आप इसका डेमो जरूर देना। बिल्कुल डेमो जरूर देंगे इसका। का हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अब मित्रों समय खत्म होने वाला है, टाइम बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 1 मिनट रहा है, तो जल्दी जल्दी आपसे अलविदा लेता हूँ। आपसे कल फिर मिलेंगे। कल कुलदीप जी हमें बताएंगे आईशाला ऐप के बारे में, एंड्रॉइड ऐप आईशाला। तो आप लोग आईशाला इंस्टॉल कर सकते हैं, आईशाला को इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम कल उस ऐप के बारे में विस्तृत जानकारी कुलदीप जी सर से। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो चुकी है क्या सर? हाँ हो गई भाई हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल आप सभी मिलेंगे प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल। अलविदा नहीं कहना। हाँ जी, नहीं अलविदा नहीं कहना सर। अरे नहीं अलविदा नहीं करा मैं कल। अलविदा ना कहना सर, कभी अलविदा अच्छा ना गैस, कहना। तो मैं ये कहना चाहूंगा। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। तो सबको मैं ये कहना चाहूंगा कि आज तो जीमेल के बारे में मैंने बताया था, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा जो बताया वो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और कोई गलती हुई हो तो आप लोग माफ कीजिएगा। अरे ठीक है, नहीं अपन सब सीखने जितना भी जाता था वो मैंने आपको जरूर बताने की कोशिश की है ना? तो यही बात है।
बिल्कुल। सर और वो आप- जहाँ तक है ना संदीप साहब ऐसी क्वेश्चन गलतियां करते रहिएगा। और मित्रों एक हेलो। आपके लिए जहाँ तक है ना हाँ, क्वेश्चंस चैट बॉक्स में ले लिया करो क्योंकि इससे बहुत डिस्टरबेंस होती है। एक सेकंड आपके लिए एक जानकारी और दे दूं, परसों हम बात करेंगे एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स और एंड्रॉइड टीवी पर। चलिए सर वो इंटरेस्टिंग रहेगा। परसों बात करेंगे बिल्कुल बिल्कुल एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स ये और एंड्रॉइड टीवी पर। और संदीप जी ये सोलंकी साहब को बोल दे कि ऐसी गलतियां करते रहे आगे के लिए भी। बिल्कुल राजेंद्र अरे सर, सर बिल्कुल कैसी बिल्कुल बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कल हम लोग मिलेंगे इसी का फुल वर्जन दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, बिल्कुल, और होएगा तो जरूर आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो परसों आप लोग तैयार रहिएगा। कौन कौन सी ये कंपनी आईशाला का डिस्क्रिप्शन लिंक कहीं कहाँ से मिलेगा या कहाँ से डाउनलोड करनी है सर? प्ले स्टोर से मिलेगा भाई। प्ले स्टोर से मिल जाएगा मैं सर। ये कह रहा था कि वो कीबोर्ड में फ्रेश पैड को रिकॉर्ड करना है और वो सब कब सिखाया जाएगा? कौन सा? वो कीबोर्ड में फ्रेश पैड को कैसे रिकॉर्ड अच्छा करते हैं और वो CTX, सब कुछ कब सिखाया बिल्कुल जाएगा? बिल्कुल वो हाँ, सिखाया CTX। जाएगा। इस शुक्रवार को अपन बात करेंगे कीबोर्ड Casio CTX 9000 पे। तो आप लोग सब तैयार रहिएगा, जो म्यूजिक वाले हैं वो तैयार रहिएगा। उसके लिए समय मैं बता दूंगा कि इस समय अपन शुरू करेंगे, उसकी मीटिंग को अलग ही करेंगे अपन, है ना, ताकि इस मीटिंग वालों को डिस्टर्ब नहीं हो, जो कीबोर्ड नहीं सीखना चाहते हैं उनको परेशानी नहीं हो। नहीं, अपन ने तो इस मीटिंग में भी रखा है ना कीबोर्ड का सेशन, मतलब उसमें जब फॉर्म भरा गया था तो तो ठीक है, उसमें भी फिर तो कोई था। नहीं, कोई नहीं, फिर उस दिन जो कीबोर्ड वाले हैं वो जुड़ जाएंगे, कंप्यूटर वाले नहीं जुड़ेंगे। अरे सर जुड़ते तो सभी हैं, वैसे सब सारे ही जुड़ते हैं वैसे सर। नहीं ऐसा सर, कभी ठीक, नहीं ठीक, हुआ, ठीक। मैं तो हम इस वही टाइम सभी रहेंगे दिन तो जुड़ा हूँ, मेरे को कभी कोई चीज काम की भी नहीं लगी तब भी हम नहीं, जुड़ते ये हैं। टाइम सिर्फ कंप्यूटर और फोन के लिए रखते हैं सर, क्योंकि इस टाइम पे सभी जुड़ेंगे ना, फिर पता कैसे चलेगा लोगों को। तो